हाय नमस्ते खमागणी। मेरा नाम है पूजा सिंह भाटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हॉन्टिंग टेल्स बाय पूजा में। मेरे पिछले तीनों वीडियो में मैंने एक घर के बारे में बात करी है। अब तक तो जिनने मेरे वो वीडियोस देखे वो समझ गए होंगे कि वो घर में क्या प्रॉब्लम थी। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि उस घर में एक्चुअली क्यों ऐसा सब चल रहा था। उस घर में एक डेथ हुई थी जो सुसाइड थी और बहुत यंग डेथ थी। और जिनकी डेथ हुई थी वो अपना 6 साल का बेबी छोड़ के गई थी एंड शी वॉज प्रेगनेंट ऑल्सो व्हेन शी डाइड। तो ये इनका भटकना ऑब्वियस था क्योंकि ये मुक्त नहीं हुई थी अपने सांसारिक जो भी चीज़ें हैं उनमें उनका ऑब्वियसली अपने बच्चे में इन सब में उनका माइंड जो था, दिमाग, दिल सब रह गया था। तो ये चीज़ें अब हमें जब पता लगने लगी बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे फादर ने अब थोड़ा सा इसको इस मुद्दे को समझा कि क्या है। और उनको लगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं तो एक बार क्या हर्ज है कि हम किसी जानकार आदमी, मतलब जो जानता हो कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है या ये क्या हो रहा है उसको पता है हमें। तो मेरे फादर ने उनको कहीं से पता लगा कि एक महाराज जी हैं जो कि अराउंड 75 टू 80 के बीच में रहे होंगे एज में। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे और वो चल भी नहीं पाते थे। उनको ऑटो से लेकर आना पड़ता था, जो भी लोग ले जाते थे, जिनके पास गाड़ी थी वो गाड़ी से लेकर आते थे। एक महाराज जी थे जो कि काफ़ी एजड थे और उन्हें वो चल नहीं सकते थे, उन्हें मेरे फादर गाड़ी से लेकर आए। तो वो हमारे घर आए, उन्होंने पूरे घर को घूमा। घूम के उन्हें वाइब्स आ गई थी कि क्या है यहाँ पे। उन्होंने फिर मेरे फादर को कहा कि यहाँ पे कोई डेथ हुई है क्या, जबकि मेरे फादर ने बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया था। मेरे फादर को जिन्होंने बताया था, मेरे फादर जस्ट पहुँचे और उन्होंने कहा कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, आप चलिए देखिए क्या है। और मेरे फादर ने हमें बाद में बताया कि मैंने इसलिए कोई जिक्र नहीं किया था कि घर में क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनसे कहा आप मेरे घर चलिए और क्या है ऐसा, क्योंकि हमें कुछ महसूस ठीक से हो नहीं रहा है उस घर में चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि इस घर में एक यंग डेथ हुई है और उन्होंने मेरे फादर से कहा कि ये बहुत प्रॉब्लम है आपके घर में। तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे को एक पेपर दीजिए। तो मेरा स्कूल का एक नोटबुक था, उसमें से एक पेपर टीयर करके मैंने उनको दिया। आई वॉज देयर एट दैट टाइम। मैंने उनको पेज दिया वहाँ पे। उन्होंने वो पेज हमारे सामने मेरी ही नोटबुक से लिया था और वो पेज लेके उन्होंने एक ट्रंक पड़ा रहता था हमारे वहाँ पे, ट्रंक के अंदर डाल दिया और उसको बंद करके उसे लॉक करवा के मेरी मदर को बोला कि चाबी आप रखिए एंड इसे एटलीस्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स मत खोलिए। डोंट ट्राई टू सी कि क्या है क्या नहीं है। 2-3 मंथ्स में मैं इसे पढ़ूंगा, क्योंकि वही पढ़ सकते थे, उन्हें ही समझ में आती थी ये सब चीज़ें। अब ये बात हो गई और इसको 2-3 मंथ्स की जगह काफ़ी मंथ्स हो गए। हम वापस जयपुर आ गए और अपने उसमें बिजी हो गए, स्टडीज़ बहुत सी चीज़ें चल रही थी। आई वॉज अ चाइल्ड एट दैट टाइम। तो हम वापस आ गए अपना जयपुर और स्टडीज़, और मेरे फादर अपने उसमें लग गए। उसके बाद हमें अराउंड 7-8 मंथ्स हो गए, वापस गए बीकानेर। और हम तो मैं तो नहीं रुकती थी घर पे। मैं तो सिर्फ जैसे ही जिस दिन ये पंडित जी आए थे, महाराज जी, उस दिन हम लोग थोड़ी देर के लिए गए, दिन का टाइम था। वापस हम अपने एक रिलेटिव थे उनके घर रात को शाम को चले जाते थे। तो अब जब ये पेपर वाला एपिसोड हुआ था उसके बाद हम अपने रिलेटिव के चले गए थे। इस बार फिर हम कुछ 7 मंथ्स के बाद वापस आते हैं। और अब मैं भी क्यूरियस थी देखने के लिए कि उस पेपर में क्या है। तो मेरे फादर ने कहा वो ट्रंक में से वो पेपर निकालते हैं और गए वापस महाराज जी के पास। पहले तो बहुत नाराज़ हुए कि आप इतना लाइट कैसे ले रहे हो, आपके घर में प्रॉब्लम चलते हुए इतने साल हो गए, लोग तो 1 मंथ 2 मंथ में ही आ जाते हैं, आप इसके बाद में भी इतने टाइम के बाद आए हो। उसके ऊपर आपने जो बोला था कि 1.5-2 महीने में खोलना, आपने उसको और 4 महीने 6 महीने लेट कर दिया है। आप नहीं समझ रहे हो कि बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मेरे फादर ने अपोलोजाइज़ करते हुए बोला कि हम बाहर रहते हैं और मुश्किल था आना। तो उन्होंने वो पेपर खोला, उन्होंने जो रीड किया, तो जिनकी डेथ हुई थी, जो स्पिरिट थी, एक्चुअली उन्हीं की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। तो महाराज जी ने कहा कि आप इनकी कोई हैंड राइटिंग का कुछ है आपके पास, कहीं कुछ लिखा है इन्होंने, वो मुझसे चेक कराइए। तो मेरे फादर ने जो भी हमारे पास उस समय लेटर्स होते थे या जो उनके पास हैंड राइटिंग में लाने के लिए था, उन्होंने वो दिखाया महाराज जी को। तो महाराज जी ने कहा ये हैंड राइटिंग इन्हीं की है, ये इन्होंने ही लिखा है। और उसके बाद वो लेटर रीड आउट किया जिसमें उन्होंने मेरे फादर को एड्रेस करते हुए लिखा है कि जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से मैं, मतलब जो उनकी डेथ हुई उसके बाद से वो मोक्ष नहीं मिला है, उनको शांति नहीं मिली, वो भटक रही हैं और वो बेचैन है और गुस्से में है। ऊपर से हम घर छोड़ के चले गए, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उन्होंने मेरे फादर से बोला था कि अब नेक्स्ट आप, मेरे फादर के लिए क्लियर बोला था कि नेक्स्ट आप जो है, आप आपकी डेथ है नेक्स्ट, आप नहीं बचोगे।
और कुछ चीज़ें बोली कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और बहुत सैड सा वो नोट था पूरा। तो मेरे फादर को उन्होंने रीड आउट किया और बोला कि अब इसके लिए आपको एक प्रॉपर पूजा होगी, ये सब होगा, आपको करना होगा। एंड यू वोंट बिलीव, हम ये सब करने के बाद जब महाराज जी से हमने पूछा कि इस पूजा में क्या करना, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं हो सकती, एक वो टाइम चल रहा था कुछ ऐसा, तो अराउंड होगा 8-9 दिन का गैप बोला उन्होंने कि 9-10 डेज़ के अंदर वो पूजा होगी, अभी अभी नहीं हो पाएगी, कुछ होता होगा, कुछ डेट या स्टार्स, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा आप इस दिन को चंद्रमा, अमावस्या, आई डोंट नो क्या जो भी था, तो उन्होंने मेरे फादर से कहा आप 10 डेज़ के लिए 10 डेज़ रुकना पड़ेगा। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा, बच्चे की स्कूल है और बहुत दिक्कत हो जाएगी, उनका पापा का वर्क होता था। तो इन्होंने बोला कि महाराज जी ने बोला कि फिर इसके बाद जो पड़ रही है वो नेक्स्ट जो डेट पड़ रही है ना इस चीज़ की पूजा पाठ के लिए, वो अराउंड 1 मंथ या 1.5 मंथ या जो भी बोले 2 मंथ्स उसमें पड़ रही है। मैं इसके बाद वाले में करवा सकता हूँ क्योंकि अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, और 10 डेज़ में आना पॉसिबल भी नहीं है, बहुत दूर था। तो हम चले गए वापस, और उसके बाद फिर इस बात को फिर टाइम निकल गया, क्योंकि थोड़े से हम लोग इस चीज़ को लेके आई डोंट नो कैसे ऐसे या क्या चलता था ऐसा कि हमको टाइम हो जाता था, हम उलझ जाते थे कुछ ऐसी चीज़ों में। उसके बाद मेरे फादर जब वापस आके हमें पता लगा महाराज जी बचे ही नहीं, उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी एजड थे, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, हेल्थ इश्यूज़ भी थे। उन्होंने पहले भी बोला कि मैं शायद तुम्हारे भाग्य से ही बैठा हूँ कि तुम्हें मैं कुछ बता सकूँ, और उन्होंने हमें ये तो बता दिया था कि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन वो सॉल्यूशन कर पाते उससे पहले वो नहीं रहे। और उस दिन मेरे फादर आके बोले कि आज मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है कि मैं टाइम को क्यों नहीं उस समय मैंने वैल्यू दी, रुक जाता मैं 10 डेज़, कुछ कर लेता, वापस आ जाता। हमने नहीं सोचा था ना ऐसा हो जाएगा, हम तो उसके बाद वो निराश हो गए थे काफ़ी। और अब प्रॉब्लम तो वो कि वही और जो कि त्यों थी, हमें सिर्फ प्रॉब्लम पता लगी थी, सोल्यूशन अभी भी नहीं हुआ। और इसके बाद फिर और चीज़ें बहुत वर्स्ट होती चली गई। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मेरे फादर की डेथ थी, एंड यही हुआ इसके कुछ 2-2.5 साल के अंदर मेरे फादर की डेथ हो गई। और जब मेरे फादर की डेथ हुई तो हमने फिर वो रिकॉल की वो चीज़ कि अरे नेक्स्ट पापा का ही बोला था और पापा ही गए हैं। अब उसके बाद दोबारा लेटर रखना और वो सब तो हमें नहीं आ रहा है। अब हमें क्या पता वो आगे क्या बताना चाह रही हैं या क्या चल रहा है, अभी वो किस स्टेज में है, क्योंकि महाराज जी ने कहा था आत्माओं की स्टेज होती है, स्टेजेस के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो वो कुछ बता रहे थे कि पहले फिर वो किसी ऐसे स्टेज में चले जाती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है, फिर उसके बाद चीज़ें कंट्रोल के बाहर हो सकती हैं। तो वो ये सब बता रहे थे हमें। तो अब जो चीज़ें हुई कि मेरे फादर की डेथ हो गई, अब तो जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो हम काफ़ी डर गए थे, और मेरे फादर की डेथ के बाद हमें उसी घर में आना पड़ा उनकी डेड बॉडी लेके, क्योंकि वो हमारा पुश्तैनी करता। मेरे मेरे ग्रैंडफादर वहीं बड़े हुए थे, मेरे फादर वहीं बड़े हुए थे, ये तो हमें जाना पड़ा था मेरी स्कूलिंग के टाइम। तो हमारा तो सब कुछ, गांव हमारा बहुत पास है उसके, इस घर से काफ़ी पास, बीकानेर के पास हमारा गांव भी है। तो अब हमारा तो ऑब्वियस बात है कि ये सब वहीं बनता था। तो मेरे फादर को लेके हम पहुँचे, और उसके बाद अब क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग उस घर में थे, मोर देन 50 पीपल, क्योंकि मेरी बुआ, मौसियाँ, मेरी सिस्टर, हम लोग और उनके बच्चे, बुआओं के, मौसियों के बच्चे, और होते ना रिलेटिव्स, तो काफ़ी घर भरा हुआ था। तो पता नहीं चलता था उतना, उसमें पता नहीं चलता, लेकिन जब बाद में वो रिचुअल्स हो गए और 10-12 डेज़ के बाद में लोग जाने लग जाते हैं। पहले तो आना जाना लगा रहता था, लोग बहुत थे, हम रिचुअल्स में भी लगे हुए थे, हमें कहाँ इतने लोगों में आपको वो इतनी आवाज़ होती थी कि पता ही नहीं चलता था। उसके बाद जब हमें रुकना पड़ा, सब रिलेटिव्स चले गए, मेरे को याद है कि इट वाज 15th और 16th डे मेरे फादर की डेथ के बाद बहुत सारे पत्थर किसी ने फेंकने शुरू किए ऊपर से, और रात हो गई थी, सब सोने लग पड़े थे, और कोई 4 लोग इस कमरे में हैं, कोई 5 लोग उधर थे, ऐसे करके जो भी हम लोग थे 2 या 3 कमरों में थे, एक साथ भी तो नहीं बैठे होंगे ना सारे लोग। तो सडनली पत्थर फेंके तो मेरी मदर बाहर निकली, उन्होंने जो है देखा कि पत्थर आके आंगन में गिर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये कौन कर रहा है ये। अब फिर वो भूल गई कि ये सब इधर चल रहा था पहले भी, तो पत्थर कौन फेंक रहा है, पत्थर कौन फेंक रहा है। तो बाकी के रूम्स में से भी रिलेटिव्स निकले और देखे पत्थर गिर रहे हैं एकदम आके, और उन्होंने दरवाजे अपने वापस बंद किए, और मेरी मदर को बोला अभी अंदर जाओ, अभी अंदर जाओ, पता नहीं कौन ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, कोई आ गया है। उसके बाद सडनली पत्थर आने बंद हो गए, और फिर जब इन लोगों ने देखा तो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे, और इन्होंने कहा ये पत्थर आए कहाँ से पहले तो घर में।
फिर कौन चढ़ के मार रहा है। फिर मेरी मदर ने वापस समझ लिया कि ये खेल तो अलग चल रहा है, और मेरी मदर ने कहा अरे अब तो बिल्कुल ही गलत चल रहा है, क्योंकि अब तो फिर वो 12 डेज़ और ये सब नेगेटिविटी इतनी रही है उस टाइम, तो और भी ज़्यादा, तो ये डबल हो जाती है चीज़ें। मुझे याद आ रहा है उसके बाद भी, उससे पहले जब मैं अपने पापा की उस रिचुअल के लिए जब जाते हैं हरिद्वार, मेरे चाचा हम लोग दोनों गए, तो जब हम वहाँ पहुँचे हरिद्वार, तो वहाँ पे पंडित होते हैं, वो आपके, अगर आप उनको अपना नाम, गांव, गोत्र बताते हो तो वो आपके पुरखों तक का निकाल के ले आते हैं वो चीज़ें। तो उन्होंने हमें बताया कि आपके घर में जो है ऐसे कोई और रिलेटिव आए थे, और उन्होंने ज़िक्र करा, और उन्होंने कहा कि आपके फादर की डेथ नहीं होती अगर आपने टाइमली थोड़ी चीज़ें समझी होती तो। और उन्होंने और चीज़ें बताई कि अरे आपके ठीक नहीं है वहाँ से चीज़ें, अभी भी जो आप आए हो आपके साथ मुझे दिख रहा है कि कई और चीज़ें भी आ गई हैं, मतलब हरिद्वार में कई और चीज़ें भी आपके साथ ट्रैवल करके आई हैं। तो जब आप बस में बैठ रहे थे, हम जब उनको लेकर जा रहे थे मेरे फादर की उसको, तो हम गाड़ी से नहीं जा सकते थे, बाय कार नहीं जाते, थोड़ा सा रिस्की होता है, तो उनको हम लेकर गए थे बस से। तो ये सब चीज़ों की वजह से कुछ गलत हो गया था, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, तो उन्होंने ये कहा प्लीज़ अपने घर का जो है सोल्यूशन कराइए, बहुत चीज़ें वर्स चल रही है। तो उसके बाद भी कुछ और घटनाएं हुई जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ हमें सिर्फ सॉल्यूशन पता लगा, और मैं आपको अगले वीडियो में और बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें उस घर के बारे में, और ज़्यादा हुई हैं, बहुत भयानक रूप से हुई हैं। मेरे आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, खमागणी।